अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे यूके में 2 साल हो गए हैं, तो मेरा यहाँ पे अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पे रहना कैसा होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं महंगाई से। तो गाइस, महंगाई जो है वो यूके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2 सालों में महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि इतनी पहले कभी भी नहीं गई, ऑल टाइम हाई पे जा रही है। तो जो चीज़ें मैं 2 साल पहले काफ़ी सस्ते में लेती थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल रेट हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे जो मैंने फ़ील किया 2 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तो चीज़ें सस्ती थी, अब वही चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला फ़ेस करना पड़ा वो ये था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो यहाँ आके मैंने बाहर से ऑर्डर करना शुरू किया। और जब बाहर से आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो खैर, लेकिन मुझे तो वही ऑर्डर करना पड़ रहा था और ऑलमोस्ट 600-700 पाउंड्स तो मेरे खाने पे लग जाते थे। क्योंकि अगर आप ज़रा से भी चीज़ ऑर्डर करो तो 10-15 पाउंड्स की तो मिलती है, और अब तो वो उससे भी महंगी हो गई है। काफ़ी चीज़ें ऊपर ऊपर चली गई हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुद से खाना बनाने की ट्राई करते हैं, खुद बनाते हैं। तो मैंने कुछ खाना वगैरह बनाना शुरू किया। तो जब मैंने ग्रॉसरी करना शुरू की तो मुझे जो कॉस्ट पड़ी वो पर मंथ अराउंड 300 to 400 मुझे एक बंदे के खाने का मुझे इतना पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप एज सिंगल आते हो यहाँ पे तो तभी आपको खाना तो पूरा बनाना पड़ता है, चाहे आप 2 बंदे हों या एक बंदा हो, तो आपको खाना तो बनाना पड़ता है। तो जब आप ज़्यादा स्टॉक में चीज़ें लाते हो, आप 1-2 तो जैसी चीज़ें नहीं ला सकते, जैसे 1-2 आप टमाटर नहीं डाल सकते, तो आपको पूरे ही लाने पड़ते हैं। तो वो कॉस्ट तकरीबन उतनी ही पड़ जाती है। तो मुझे ये वाला मसला यहाँ पे काफ़ी फेस करना पड़ा। खाने पीने की चीज़ों की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर तो आप खुद खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा कम आपको पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट जो है वो टोटल मिला के काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जो मसला फ़ेस करना पड़ता है आते ही, वो होता है उनकी अकोमोडेशन का। तो मेरा तो ये वाला मसला नहीं था, क्योंकि शुरू में नहीं था। क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं वर्क वीज़ा पे आई थी और मेरी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो उन्होंने मुझे एक सर्विस्ड अपार्टमेंट दिया था अराउंड 1.5 मंथ के लिए। तो वो वाला मसला तो मेरा नहीं था। लेकिन ये है कि उसके बाद जब मैंने अपनी अकोमोडेशन लेनी थी, जब मैंने रेंट पे घर लेना था, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो अब उसके लिए ये होता है कि आपको रेंट भी पे करना पड़ता है और डिपॉज़िट भी पे करना पड़ता है। डिपॉज़िट जो होता है वो अराउंड 5 वीक्स का होता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो पाकिस्तान से तो मैं इतने पैसे नहीं लाई हुई थी, तो मुझे बाद में मंगवाने पड़े और मुझे कुछ अपनी सैलरी का इंतज़ार करना पड़ा। तो अकोमोडेशन के मसले मुझे नहीं थे, उस तरह के नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। तो मेरे लिए अकोमोडेशन का मसला सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं था। शायद मेरे लिए ये इतना चैलेंजिंग नहीं था जैसे यहाँ पे बाकी लोगों के लिए होता है। क्योंकि अगर आप वर्क वीज़ा के लिए आते हैं और अच्छी कंपनी के लिए आते हैं तो वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है एटलीस्ट शुरू के कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप अपने ओन पे आते हैं या आपकी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर तो आपके रिश्तेदार हैं, यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं, तो शायद वो आपकी हेल्प कर दें। और मेरे लिए एक चैलेंज यहाँ पे ये भी था कि यहाँ पे मैं लोगों को जानती नहीं थी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं विदाउट रिलेटिव्स, आपके यहाँ कोई रिलेटिव्स नहीं होते, कोई जानने वाले नहीं होते या फ्रेंड्स नहीं होते, जिस तरह मेरे नहीं थे। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, लेकिन वो थोड़े दूर रहते हैं तो मैं उनसे मिल नहीं सकती थी। तो लंदन में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। तो यहाँ पे फिर आपको काफ़ी बोरियत फ़ील होती है और काइंड ऑफ डिप्रेशन हो जाता है आपको समझ नहीं आती कि जब ख़ास तौर पर वीकेंड आता है तो आप कहाँ पे जाएं। तो ईद गुज़ारने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जो हैं, जो हिडन चैलेंजेस होते हैं, जो आपको ना वैसे आइडिया नहीं होता कि ये चैलेंजेस भी आएंगे। जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको लगता है कि बस बड़ा मज़ा आएगा, जाके हम घूमेंगे फिरेंगे। तो घूमने फिरने के लिए तो ठीक है, मज़ा आता है, लेकिन वैसे आपके लिए वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे रहते हैं तो या तो आप पाकिस्तान में अपने रिलेटिव से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से या अपने स्पाउस से या किसी से भी, लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद पाकिस्तान से कुछ लोग मेरे जानने वाले किस्मत से यहाँ पे आ गए, मेरे दोस्त थे।
तो वो यहाँ पे आगे जैसे मोमना और दानिश जो हैं मेरे दोस्त हैं, तो वो पाकिस्तान से यहाँ पे आके तो मेरे लिए वक्त गुजारना आसान हो गया, बल्कि यहाँ पे घूमना फिरना आसान हो गया। लेकिन अगर आपके दोस्त नहीं हैं, अगर आते भी नहीं हैं, तो अगर आप अकेले ही आए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे दोस्त बनाने पड़ते हैं। तो ये चैलेंज मेरे ख्याल से मुझे इसलिए फ़ेस करना पड़ा क्योंकि मैं वर्क वीज़ा पे आई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो शायद आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, बहुत से पाकिस्तानी या इंडियन पीपल होंगे जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन वर्क में आना और फिर उस वक्त आना, मैं तो उस वक्त आई थी जब कोविड था, तो कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन उसी का ज़माना चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम था। तो अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चलता है। तो वहाँ से फिर आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास होता है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे लिए ये था कि मैंने क्वारंटीन करना था। तो क्वारंटीन के जो कुछ दिन थे जो अकेले गुजारे, और उसके बाद भी मेरा तो काफ़ी टाइम अकेले गुजरा। लेकिन यह कि अगर आप यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, तो एक पीस ऑफ एडवाइस ये है कि पहले देख लें कि यहाँ पे अगर कोई जानने वाला है, कोई निकल आता है अगर, या किसी के थ्रू अगर निकल आता है, तो उससे बात कर लें, तो शायद आपके लिए यहाँ पे आना, यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट इशू है यहाँ पे कल्चर चेंज का। सिर्फ रहने का और पहनने का मसला नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ यहाँ के लोगों का रहना या कपड़े पहनने का तरीका या इस तरह की जो चीज़ें हैं, फेस्टिवल्स वगैरह, वो हमसे चेंज है। लेकिन असल में बात यह है कि यहाँ के लोगों का बात करने का तरीका और काम करने का तरीका भी हमसे बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, यहाँ पे वैसे काम नहीं होता। यहाँ पे लोग काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और कम्युनिकेशन को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आई थी, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई। हालांकि मेरे लिए ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी यूएस की कंपनीज़ के साथ और यहाँ की कंपनीज़ के साथ काम कर रही थी। लेकिन जो लोग नए आते हैं, बिल्कुल नए आते हैं, जिनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बहुत ही ये डिफरेंट चीज़ होगी। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी कल्चरल शॉक लगता है। और अगर इवन आप स्टूडेंट भी एज अ स्टूडेंट भी आते हैं, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे और तरीके से काम होता है। तो अब आते हैं जॉब पे। जॉब का जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत मसला है। तो मैं तो यहाँ पे आई थी वर्क वीज़ा पे, तो मेरी तो जॉब अल्लाह का शुक्र है पहले से सिक्योर्ड थी, तो मुझे ये बड़ा मसला नहीं फ़ेस करना पड़ा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे अब ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। तो अगर आप यहाँ पे एज स्टूडेंट आते हैं, तो आपके पास यूके का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यूके का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, और अब फॉरेनर्स के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ चुकी है। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं वो उनको जॉब दें। तो न्यू लोगों के लिए जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इवन पहले भी यहाँ पे मैंने देखा है कि 90% यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बॉयज़ हैं, जो यहाँ पे बॉयज़ आते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से, वो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे ऑफिशियली 20 आवर्स अलाउड है कि आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं तो आपकी फ़ी नहीं पूरी होती। तो मोस्ट ऑफ़ दी जो लोग हैं वो यहाँ पे इलीगल भी काम करते हैं, 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। और जब वो इस तरह से काम करते हैं तो उनको जो सैलरी है वो कम मिलती है, पर आवर उनको रेट कम मिल रहा होता है बाकी लोगों से, जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं उनसे कम मिल रहा होता है। तो इसकी वजह से उनको सारी रात भी लगानी पड़ती है और सारे दिन भी लगाना पड़ता है। तो जो पढ़ाई है वो उसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं दे पाते, और बहुत सारे लोगों की डिग्री कंप्लीट भी नहीं होती इस वजह से। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखनी पड़ी, जो मैंने फ़ेस की कुछ हद तक और बाकी लोगों से सुनी, वो ये है कि यहाँ पे आके काफ़ी लोगों को यहाँ की आबो हवा और पानी वगैरह सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के बाल वाइट भी हो जाते हैं। तो यहाँ का जो पानी है उसमें ना मिनरल्स कुछ ज़्यादा है, नमकियात कुछ ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों को ये इशू फेस करना पड़ता है। मुझे भी बालों में ये वाला इशू फेस करना पड़ा। मेरे भी बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे। एलर्जी का मेरा इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये इशू है। और अगर आपको चलने फिरने की आदत नहीं है, अगर आप मेरी तरह के इंसान थे पाकिस्तान में या भी हैं पाकिस्तान में, ऐसे इंसान हैं कि जिनकी ज़िंदगी में चलना फिरना बहुत कम है, आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते रहे होंगे तो आपकी ज़िंदगी में यकीनन इतनी वॉक नहीं शामिल होगी। आप ज़्यादातर टाइम घर पे रहते होंगे, या इवन अगर ऑफिस जॉब भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप बैठे रहते होंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो फिर यहाँ पे आके आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी।
ख़ास तौर पे अगर आप लंदन में आते हैं तो यहाँ पे वॉक का बहुत ज़्यादा सीन है, बहुत सारे ज़्यादा लोग सिर्फ वॉक ही कर रहे होते हैं। तो अभी भी अगर आप मेरे आसपास देखें तो सब लोग इसी तरह पैदल जा रहे होते हैं इधर उधर। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान नहीं होता, ज़्यादातर लोग टैक्सीज़ वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे टैक्सीज़ का और ऊबर वगैरह का भी इतना वो नहीं है, रवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड अच्छी है। तो अंडरग्राउंड लेनी पड़ती है या बसेस लेनी पड़ती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है लेकिन उसमें अक्सर ख्वारी भी करनी पड़ती है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, बस नहीं आती या ट्रेन नहीं आती, ट्रेन डिले हो जाती है। तो ये वाले मसले भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घबराते हैं तो है ये वाला इशू भी आपको फ़ेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में मेड होती है तो वो काम करती है, या खाना आपकी अम्मी बना रही होती हैं। तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आपके साथ होते हैं। तो बहुत सारे काम आपके ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको A to Z सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपको कपड़े भी खुद धोने हैं, आपको सफाई भी खुद ही करनी है, आपको खाना भी खुद ही बनाना है। सारे के सारे काम जब आपको खुद करने पड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी में टाइम की बहुत कमी है। यहाँ पे आके इसीलिए लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, या अपॉइंटमेंट लेके एक दूसरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हैं। मेड्स आप रख तो सकते हैं लेकिन उनके रेट्स इतने हाई हैं कि आप कहते हैं कि बंदा खुद ही कर ले काम। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो मैं इंशाल्लाह अपना बाकी का एक्सपीरियंस किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ के लिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं। अगर आप और एक्सपीरियंस यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना ख़र्चा होता है, रेंट कितना है वगैरह, और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ से रिलेटेड, अगर आप लोग वो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।